हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था शब्द विचार का। उसमें जो शब्दों के वर्गीकरण थे, 4 प्रकार के वर्गीकरण किए गए शब्दों के। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट रचना के आधार पर, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। हमने 2 के बारे में पहले चर्चा की थी। आज हम करेंगे रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। पूरा वीडियो देखने से पहले दोस्तों, लर्न टू इंग्लिश जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज के इस वीडियो में रचना अर्थात बनावट के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो 3 किए गए हैं। एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग-रूढ़ शब्द। पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन यदि उनके टुकड़े कर दिए जाएं, यानी कोई भी शब्द है जो विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है और उसको अगर खोल दिया जाए, उसके टुकड़े कर दिए जाएं, तो वो निरर्थक हो जाता है। निरर्थक का मतलब जिसका कोई शुद्ध अर्थ नहीं रहता, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे जल, कल, जब आदि। अब इनके टुकड़े कर दिए जाए, जय को अलग कर दिया जाए, इसमें जो ए मिला हुआ है उसको अलग कर दें, लय है इसमें ए मिला हुआ है दोनों को अलग कर दें, तो उनका कोई अर्थ नहीं रहता, अर्थात वो क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। किनसे बनते हैं? 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। और इन शब्दों के खंड भी, यानी अगर इनके टुकड़े भी कर दिए जाए उन शब्दों के, तो उन टुकड़ों का भी अर्थ क्या होगा, उन खंडों का भी अर्थ क्या होगा, सार्थक होगा। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे देवालय, अब इसके खंड बनाए जाए मान लो, तो इसका खंड हो गया देव एक और दूसरा आलय। देव का मतलब देवता और आलय का मतलब निवास। तो देवालय यानी ऐसा स्थान जहां पर देवता निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, देवालय। तो दोनों खंडों के क्या है, अर्थ जो है वो सार्थक है। इसी प्रकार से स्वदेश, स्व यानी अपना और देश, तो यानी इन दोनों के अर्थ क्या है, खंड बनाए हमने स्व प्लस देश, तो दोनों के अर्थ क्या है, सार्थक है। इसलिए किस प्रकार का शब्द होगा, ये होगा यौगिक शब्द। अब बात करते हैं योग-रूढ़ शब्द की। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बने हैं और दोनों शब्दों के योग से बनने पर वो शब्द क्या करता है, एक विशेष यानी खास अर्थ का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, योग-रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे 10 आनंद, यानी 10 है आनंद जिसके, यानी 10 सिर है जिसके, वो कौन है, विशेष अर्थ किसका आ रहा है, रावण। तो ये किस प्रकार का शब्द होगा, योग-रूढ़। पंकज, पंकज का मतलब वह जो कीचड़ में उगता है, और कीचड़ में उगने वाले को क्या कहते हैं, विशेष अर्थ में कमल। तो एक पंकज किस प्रकार का शब्द हुआ, योग-रूढ़ शब्द हुआ। इस प्रकार से रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए, 3। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग-रूढ़ शब्द। अब जो शब्द का चौथा वर्गीकरण है प्रयोग के आधार पर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। 1 नंबर पे बात करें विकारी शब्द और 2 नंबर पे बात करें अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। ऐसे शब्द, विकारी शब्द किसको कहेंगे, ऐसे शब्द, विकारी शब्द की परिभाषा देखते हैं पहले।
क्या होता है विकारी शब्द? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग कारक वचन के अनुसार, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग कारक वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग कारक और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब कैसे कहेंगे किस लिंग और कारक वचन के अनुसार रूप परिवर्तन होगा? जैसे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम। जैसे बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है। अब मैं बात करूं यहाँ पे बच्चा, पहले लिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चा, अब बच्चा किस प्रकार का लिंग है? पुल्लिंग है। और इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख दूं यहाँ पे बच्ची पढ़ती है, यहाँ पे बच्चा क्या है? पुल्लिंग, और यहाँ पे मैंने इसका क्या बना दिया? बच्ची। तो ये क्या होगी? ये क्या हो गया? कौन सा लिंग हो गया? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से किस में बदल गया? स्त्रीलिंग में। तो इस शब्द का रूप परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो ये किस प्रकार का शब्द कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चा सोता है। बच्चा सोता है। अब बच्चा है यहाँ पे किस प्रकार का लिंग है? पुल्लिंग है। अगर इसके वचन की बात करें तो किस प्रकार का वचन है? एक वचन है, क्योंकि बच्चा एक ही है अपने आप में, तो यहाँ पे एक वचन है। अब अगर इसको मैं ऐसे बना दूं, बच्चे सोते हैं, बच्चे सोते हैं, तो यहाँ पे एक से ज्यादा बच्चे हो गए, तो क्या परिवर्तन हुआ? इसका वचन परिवर्तन हुआ, इसलिए किस प्रकार का शब्द बन गया? विकारी शब्द बन गया। अगर बात करें हम बच्चा सोता है, कार्य की बात करके देख लेते हैं। बच्चा सोता है, सेंटेंस है। अब यहाँ पे बच्चा किस प्रकार का कारक है? कर्ता कारक। किस प्रकार का कारक है? कर्ता कारक है। बच्चा यहाँ पे कैसा कारक है? कर्ता कारक है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ये बना दूं, इस वाक्य को ऐसे बना दूं, बच्चे को सोने दो, बच्चे को सोने दो। अब यहाँ पे कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्ता ने कर्म को, कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पे को लगा हुआ है, तो को विभक्ति कौन से कारक की होती है? कर्म कारक की होती है। यहाँ पे कर्ता कारक था और यहाँ पे क्या हो गया? कर्म कारक। तो कारक के अनुसार भी इस शब्द का क्या हुआ? रूप परिवर्तन हो गया, इसलिए ये किस प्रकार का शब्द बन गया? यहाँ पे विकारी शब्द बन गया। अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग कारक वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है, एवं वे शब्द अपरिवर्तित, क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं, यानी जो बदलते नहीं हैं। उनको कौन सा शब्द कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है।
अभिकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, कारक, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं वे शब्द अपरिवर्तित रहते हैं, अभिकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, किंतु, क्यों, धीरे, तेज। बहुत सारे शब्द ऐसे जिनके रूप में कोई परिवर्तित नहीं होता है, किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर और वचन के आधार पर, वे हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, उनका रूप कभी बदलता नहीं, वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अब हिंदी भाषा में एक प्रकार के शब्द का और आजकल यूज किया जाने लगा है। हम बात करें संकर शब्द, ये एक और शब्द चलने लग गया है, संकर शब्द। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा व अंग्रेजी भाषा के योग से बने हों। उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा व अंग्रेजी भाषा के योग से बने हो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे बात करूं मैं, एक शब्द है मेरे पास हिंदी का लाठी और एक शब्द है अंग्रेजी का चार्ज। इन दोनों को मैंने कंबाइंड किया, जोड़ा, बन गया क्या, लाठी चार्ज। तो इस प्रकार से क्या है, एक शब्द हिंदी का और एक अंग्रेजी का, दोनों का योग होकर जब शब्द का निर्माण होता है वो शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। ये थी दोस्तों शब्द की परिभाषा, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के योग से कोई सार्थक शब्द बनता है जिसका शुद्ध अर्थ निकलता है, वो शब्द कहलाता है। शब्द के वर्गीकरण जो 4 प्रकार के मैंने आपको बताए दोनों वीडियो में। देखो, जब अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है गंगा, अब यहाँ पे गंगा लिखा हुआ है तो ये गंगा क्या है, एक शब्द है। क्या है, शब्द। दोस्तों इस गंगा का प्रयोग अगर मैं किसी वाक्य में कर दूं तो फिर वो शब्द नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, शब्द नहीं रहेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, एक वाक्य बनाता हूं, गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था तो ये क्या था, शब्द। अब इस गंगा का प्रयोग कहाँ हो गया, एक वाक्य में प्रयोग हो गया। तो यहाँ पे गंगा क्या है, शब्द नहीं है दोस्तों। क्या है ये गंगा, यहाँ पे एक पद का नाम है। गंगा क्या बन गया, यहाँ पे एक पद। यानी जब अकेला रहता है तो वो शब्द होता है, और जब उस शब्द का प्रयोग किसी अगर वाक्य में कर दिया जाता है तो वो वाक्य में जाकर क्या बन जाता है, एक पद बन जाता है। आज का वीडियो दोस्तों कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। फिर मैं हाजिर हूँगा आपके सामने एक नया वीडियो लेके। थैंक्स।